सोए हुए से फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। ये हिंदुस्तान के मुशायरे में एक नौजवान ने कुछ अशार पढ़े हैं और इसमें मुसलमानों को उनका हाल और माजी दिखाया है कि माजी में मुसलमान कितने कम गिनती के बराबर हुआ करते थे, कि वो कुफार का कितना बड़ा लश्कर लेकर आया करता था, लेकिन अल्लाह की मदद से वो मुसलमान उसको मुलिया मेट कर दिखाते थे, उसका गुरूर खाक में मिला दिया करते थे। जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जंग अहद में मुसलमानों की तारीख़ रही है हमेशा कि मुसलमान तादाद के लिहाज से हमेशा कम रहे हैं, मद्द मुकाबिल ज़्यादा रहा है, फिर भी मद्द मुकाबिल को अच्छा खासा नुकसान और शिकस्त से दो चार किया है। लेकिन दौर हाजिर में मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी होने के बावजूद हम गिनती के इसराइलियों से लड़ने के से ग्रेज करते, गिनती के इसराइलियों के ख़िलाफ़ कुछ हिकमत अमली हम तैयार नहीं कर सकते। मुस्लिम ममालिक कितने ज़्यादा हैं, अफसोस के साथ तमाम मुस्लिम ममालिक सिर्फ मज़म्मती बयान पर ही अपनी तवज्जो देते हैं, अफसोस के साथ। लेकिन हमारा पाकिस्तान मुल्क तो मज़म्मती बयान भी देने से रह गया। इस बार हमारे मुस्लिम हुक्मरान पाकिस्तान के मज़म्मती बयान देने के बावजूद खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं, जैसे आलम इस्लाम में किसी मुसलमान पर कुछ हो रहा नहीं है, जैसे बैतुल मुक़द्दस में बिल्कुल अमन सलामती है, जैसे बैतुल मुक़द्दस में हमारे मुसलमान माएँ बहनें सुकून की ज़िंदगी जी रही हैं, जैसे बैतुल मुक़द्दस में रोज़े अफ्तार सहर और अफ्तार बिल्कुल सुकून इत्मीनान से किया जा रहा है, जिस तरह बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन उनको पुकार रही नहीं है। बिल्कुल इत्मीनान के साथ हमारे हुक्मरान अपना काम से काम रख रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा खामोश मिजाज बना हुआ दुनिया के हर मुल्क का दौरा करता है, लेकिन कभी उसने फ़लस्तीन के बारे में लफ्ज़ नहीं कहा। कहीं कहा मेरे आका उसके आका नाराज़ ना हो जाए। क्यों आज हम मुसलमान हुक्मरानों का ताल्लुक़ अल्लाह के बजाय वाशिंगटन से मिल गया है? आज मुसलमानों का वास्ता अल्लाह ताला से होता तो आज मुसलमान गैरों के आगे इस तरह जोली फैलाए नहीं होते। आज उम्मत मुस्लिमा के लीडर अगर अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ होता तो आज मुसलमानों की ये हालत नहीं होती। आज हमारे कहते हैं ना कि जिस तरह आवाम होगी उसी तरह हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। हमारे रयाया हमारी आवाम आज दीनदारी से हट चुकी है, दीनदारी की अक्सरियत को ठुकरा चुकी है, और जो दीन सिखाने की कोशिश करते हैं उनको एक ताना देकर साइड पर कर दिया जाता है, उनको दुनिया से अलग तलक दिखाया जाता है। और इसका सबब ये बना कि आज हम मुसलमानों पे ऐसे लोग मुसल्लत हुए हैं कि अगर हम दीनदारी की बात करें तो वो दीन से बेजार नज़र आते हैं हमें। आज उनको अपने दीन तो छोड़ो, किसी मुसलमान की इज़्ज़त और आबरू की भी फ़िक्र नहीं। आज हम कहते हैं कि हमारे पड़ोस वाले घर में अगर आज आग जल रही है तो यकीन जाने वो आग आपके घर भी पहुंचेगी। अगर आज हमने पड़ोस के घर पे आग जलती हुई पे पानी ना डाला और उसकी मदद ना की तो वो आग हमारे घर भी आएगी। हमें ये आग हमारे घर तक आए इससे पहले हमें तवज्जो देनी चाहिए। आज हमारे पड़ोसी ममालिक को देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान को। मैं ये ऊपर आप तस्वीर देखें, ये जो तस्वीर में चेयर पे बैठा हुआ है ये एक माज़ूर मुजाहिद है जो अमेरिका के दौर में एक माज़ूर हो चुका था जंग लड़ते हुए, और जो ज़मीन पर बैठा हुआ है ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं, ये आईजी है, उस इलाके का आईजी ज़मीन पर बैठ के उससे कुछ मालूमात ले रहा है। और जिस मुल्क में हाकिम अपनी आवाम के साथ इस तरह रवैया रखे तो वो मुल्क तरक्की पजीर होता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे मुस्लिम ममालिक में हाकिम का अलग ही शान और शौकत होती है। जब वोट से पहले तो वो आवाम के पास ऐसे जाते हैं जैसे इन्होंने ही आगे जाके बैतुल मुक़द्दस फ़तह करना है, इन्होंने ही जाके आफिया सिद्दीक़िया को रिहा करवाना है। लेकिन जब वोट से मुंतखब होकर अपनी सीट पर बैठते हैं तो ये आफिया सिद्दीक़िया को भी भूल जाते हैं, बैतुल मुक़द्दस को भी भूल जाते हैं, और यहाँ तक कि मुसलमान होना भी उनको अपना याद नहीं रहता। उनको वो वादे भी भूल जाते हैं तो जो आवाम की गलियाँ चौराहों में आकर उन्होंने आवाम से किए थे। लेकिन अफसोस इसमें कुछ ताल्लुक़ हमारी आवाम का भी है कि जो
سبزی کے یا فروٹ کے ریڑے پہ 2 کلو فروٹ خربوزہ خریدنے کے لیے پوری ریڑھی کو سونگتی ہے، لیکن ووٹوں کے دنوں میں وہ اپنے حکمران کو سونگنا بھول جاتی ہے۔ ہم جب پھل لیتے ہیں تو ہم اس کو سونگ کر چیک کرتے ہیں کہیں یہ کھٹا یا پھیکا نہ نکلے۔ جب ہم اپنے حکمران کو منتخب کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم 5 سے 10 ہزار لے کے اپنے علاقے والوں سے کیوں ہم حکمران کو ووٹ ڈالتے ہیں، جس کے بعد ہم پورے 5 سال ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور پھر لعن طعن کرتے ہیں۔ لعن طعن ہمیں اصل میں اپنے آپ پہ کرنی چاہیے کہ جو ہم نے اپنے ووٹ کو بیچا، ہم نے اپنے حق کو غیر حق کے حوالے کیا، ہم نے ہمارا حق جہاں استعمال کرنے کا تھا ہم نے وہ حق استعمال نہ کیا اور کسی ایسے بندے کو حق دیا اپنا جو ہمارے حق کا مستحق نہیں تھا، پھر ہمارا رونا دھونا کسی کام نہیں آتا۔ پھر اللہ بھی ایسی عوام پر ایسے حکمران مسلط کرتا ہے جو ان کی عزت و آبرو کا خیال بھی نہیں کرتے، جو ان کی 4 دیواری کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اگر آپ کو اگلے 5 سال اپنی زندگی بہتر بنانی ہے تو اپنے علاقے میں دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں کون آپ کی عزت و آبرو کا خیال رکھ سکتا ہے، اس کو ووٹ دیں اور اس کو دیکھ کر ووٹ دیں، اور اپنی عزت آبرو اس ٹائم بھی اپنے حکمران کو، اپنے علاقے کے ممبر کو سونگ کر ووٹ دیں کہ کل کو جب یہ 5 سال کے لیے منتخب ہو تو یہ آپ کی حق کی آواز بلند کر سکے، یہ مسلمانوں کی حق کی آواز بلند کر سکے۔ السلام علیکم۔